मैंने कोई गलती नहीं किया। 28 विधानसभा का क्षेत्र है, 5 लोकसभा का क्षेत्र है। आप जानते हैं ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, ये गंगा की गहराई से नेपाल की तराई तक का क्षेत्र है। इसमें कहीं आप चले जाइए, आपको हर कोई कहेंगे कि इसमें जो देवेश ठाकुर चाहेंगे वही। तो तिरहुत के स्नातक चुनाव में किसने किसको दिया करारा जवाब, किसको मिला जवाब, किसने अपना राजनीतिक बदला लिया। और जब देवेश ठाकुर बोलते हैं कि ये दुखदाई हार है, चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे कि जो देवेश चंद्र ठाकुर चाहेगा तिरहुत में वही होगा। 28 विधानसभा का यह क्षेत्र है और यहाँ पर देवेश ठाकुर की ही चलेगी। बड़ा दावा था देवेश चंद्र ठाकुर का, लेकिन जो नतीजा आया है तिरहुत स्नातक का, उसमें लगता है कि उनके विरोधियों ने, खासकर जनता दल यूनाइटेड में ही उनके विरोधियों ने उनको करारा जवाब दिया। विपक्ष से तो जो मिला सो मिला, लेकिन भीतर के लोगों ने भी उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक होती है, जनता है तो सब चीज़ है, बाकी किसी नेता के बड़े बड़े दावों का कोई मतलब होता नहीं है डेमोक्रेसी में। तो ये जो रिजल्ट आया है, एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है देवेश चंद्र ठाकुर का, साफ कहा है कि ये दुखदाई हार है मेरे लिए। बंशीधर ब्रजवासी को उन्होंने बधाई दी है, अभिषेक झा को भी दिल्ली से लड़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाया है, लेकिन कहा है कि ये हार मेरे लिए दुखदाई है। और इस हार का जो मलाल है ये सालता रहेगा देवेश चंद्र ठाकुर को। वो भी समझते हैं इस बात को कि पार्टी से जितना सहयोग उनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। भले कैमरे पर आके वो कुछ ना बोलें, उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ये नहीं झलकता है, लेकिन अंदर खाने और ऑफ दी कैमरा क्या बात हो रही है कि जदयू के कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा जो ये सारा खेल हो गया। उम्मीद नहीं थी देवेश चंद्र ठाकुर को कि ऐसा भी हो सकता है। लगातार जीत रहे थे तिरहुत स्नातक सीट से और इस बार भी उम्मीद थी, पूरी मेहनत कर रहे थे, रात दिन एक कर रहे थे, लग रहा था कि खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब नतीजा आया तो वो हैरान करने वाला। चौथे नंबर पर अभिषेक झा, कल्पना भी नहीं की होगी जनता दल यू के बड़े नेताओं ने। लेकिन कहते हैं कि जब सेंधमारी होती है और जब अपने ही नाराज हो जाए तो पता नहीं चलता कि कब जो है कुर्सी घसक गई। तो तिरहुत स्नातक सीट में यही हुआ। नए नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं, लव कुश के समीकरण बन रहे हैं, जो लोग हारे हैं वो एक हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राकेश रोशन की, हम बात कर रहे हैं जीतने वाले बंशीधर ब्रजवासी की। आप इंतज़ार करिए, आपको और भी हैरान करने वाली तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी कि कौन किसके साथ बैठा हुआ है। अभी बस इशारों में समझिए, कुछ दिन का इंतज़ार कर लीजिए, आपको कुछ अलग तरह की तस्वीरें भी दिखेगी कि जो लड़ाई लड़ रहे थे तिरहुत स्नातक सीट के चुनाव के लिए, वो कौन किसके साथ थे। देखिए, आपको याद होगा हमने एक खबर भी की थी कि कौन शिकारी है और किसका शिकार होना है तिरहुत स्नातक में, जल्द ही सामने आएगा। तो वो तस्वीर भी सामने आएगी आपके, जब आपको लगेगा कि अरे ये लोग तो एक ही साथ थे, ये अलग कहाँ थे। तो जो मकसद था जनता दल यूनाइटेड को नहीं बल्कि देवेश चंद्र ठाकुर को डैमेज करना, उनके अहंकार को तोड़ना, उनको ये एहसास जतलाना कि जनता मालिक होती है। देवेश बाबू ठाकुर साहब, इसमें किसी के बोलने का, दावे का कोई मतलब नहीं है। अगर बिना चर्चा के, बिना खर्चा के बंशीधर ब्रजवासी 10,000 से ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं
तो इसके सियासी मायने को तिरहुत में समझने की ज़रूरत है कि जनता का मिजाज और जनता का मूड क्या है। 77,000 लोगों ने वोट किया, बड़ा सैंपल साइज है। 4 जिलों में 28 विधानसभा क्षेत्र के लोग थे इसमें। उन्होंने एक मैंडेट दिया और उस मैंडेट में साफ साफ है कि जो इस्टेब्लिश पार्टियां हैं उसको जनता ने खारिज कर दिया। नई तलाश है, नए समीकरण की तलाश है। देवेश ठाकुर ने क्या कहा अपने सोशल पोस्ट में कि दुखदाई है मेरे लिए कि जो विरासत उन्होंने बना के रखी वो विरासत छिन्न भिन्न हो गई। अब ये जुड़ेगी कैसे जब अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं। आगे बड़ी लड़ाई है 25 की। 28 सीटें हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र के अंदर। वहाँ क्या जवाब जनता को दिया जाएगा अगर यही हाल रहा तो नए समीकरण की खोज हो रही है। बहुत सारे नए चेहरे आपको सामने दिखेंगे। अभी आपने देखा ही वीडियो कि करारा जवाब दिया जाएगा। तो जवाब कौन कौन लोग देंगे? बंशीधर ब्रजवासी को तो साफ लाइन है उनकी कि शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, उनको प्रताड़ित किया गया है, तो इसका बदला तो लिया ही जाएगा। और जनता ने एक सैंपल दे ही दिया। चेहरा हम जरूर थे लेकिन लड़ाई शिक्षकों ने लड़ी। तो ये तो लड़ाई अभी आगे जाने वाली है। ठीक उसी तरह जो जनता दल यूनाइटेड में देवेश बाबू से सताए हुए लोग हैं, प्रताड़ित किए गए लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, उन लोगों ने भी एक मोर्चा लिया था और ये दिखलाया कि उनकी ताकत क्या है, लवकुश की ताकत क्या है। और लवकुश चाहे तो तिरहुत स्नातक की 28 लोकसभा विधानसभा की सीटों पर कितना बड़ा खेल कर सकता है। नई नई चीज़ें हो रही है, नए नए लोगों को बुलाया जा रहा है। झारखंड के वाले अपने जयराम महतो को बिहार आने का न्योता दिया गया है। बहुत जल्द आपको दिखेंगे वो बिहार में। रामेश्वर महतो इसकी पहल कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तस्वीर की हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग आपको साथ बैठे हुए दिखेंगे जो आपको हैरान करेंगे कि अरे तिरहुत चुनाव में तो कहाँ का क्या था, अचानक ये क्या हो गया। तो ये तस्वीर भी जल्द आने वाली है। तो बिहार की सियासत में और ख़ासकर उत्तर बिहार की सियासत में, और अगर पॉइंटेड कहें तो तिरहुत का जो इलाका है उस इलाके में जिस तरह का पॉलिटिक्स बदला है, जिस तरह का जातीय समीकरण बदला है और एक नए गोलबंदी की कोशिश, सवर्ण और लवकुश को मिलाकर बनाने की एक कोशिश हो रही है, वो नो डाउट वो एक ऐसा समीकरण बनेगा जो बने बनाए समीकरण को बिगाड़ देगा। आरसीपी सिंह ने क्या कहा कि ललन बाबू से और विजय चौधरी से जरा पूछिए और देवेश बाबू से कि उनको किनका किनका वोट मिला। एक तंज कसा है आरसीपी सिंह ने, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है, बधाई दी है बंशीधर ब्रजवासी को और ये पूछने के लिए कहा ललन सिंह से कि आपको किसने किसने वोट दिया, जरा सा ये बता दीजिए। तो साफ है, सिग्नल साफ है कि एक नई लड़ाई, एक नए मोर्चे की तैयारी है और तिरहुत के रिजल्ट ने बहुत सारे विकल्पों को, राजनीतिक विकल्पों को खोला है और उस विकल्प में एक नई उम्मीद देखा जा रहा है कि जो इस्टेब्लिश चीज़ें हैं उसको कैसे बेदखल किया जा सकता है और एक नई तस्वीर बिहार के जनता के सामने लाई जा सकती है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।